सिर्फ जेब ही नहीं, महंगाई की मार से घर के चूल्हे की आग भी ठंडी होती जा रही है। ताजा मार पड़ी है गैस सिलेंडर पर। घरेलू गैस सिलेंडर 15 रुपए महंगा हुआ है। सबका एक ही साथ में बढ़ने लगेगा तो वो हाउसवाइफ किस तरह से सब बैलेंस करेंगे। गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं वो तो सही नहीं है। जिनकी जिंदगी जो है वो सिर्फ तनख्वाह पे चलती है तो उसके लिए तो और भी डिफिकल्ट हो गया है। तेल कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम 15 रुपए बढ़ा दिए हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर 899 रुपए 50 पैसे का हो गया है। जब से मोदी सरकार आई हुई है तब से सिलेंडर मोदी सरकार ने बहुत महंगे कर दिए। तो कोरोना चल रहा है, कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत चीजें महंगी हो रही है। देश के ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। 1 जनवरी 2021 को दिल्ली में सिलेंडर के दाम थे 694 रुपए, जो 10 महीने में बढ़कर 899 रुपए हो गए हैं, यानी 205 रुपए की बढ़ोतरी। पटना में तो सिलेंडर के दाम 998 रुपए तक पहुंच गए हैं, यानी 1000 से सिर्फ 2 कम। गैस सिलेंडर का 1000 रुपए हो गया। सरकार बोलती है कि 1000 रुपए में सब्सिडी भी खत्म कर रही है, डे टू डे सब्सिडी को भी मार रही है। सरसों तेल जो 100 रुपए 120 रुपए लीटर था आज 220 रुपए 230 रुपए लीटर है। तो आदमी क्या करेगा? बजट गड़बड़ा गया, पूरा घर का बजट ही हिल गया है। गैस का कनेक्शन का दाम बढ़ गया है, पेट्रोल का बजट हिला हुआ है। कोई भी काम के लिए जाइए तो रेट हर चीज़ में महंगाई बढ़ता ही चला जा रहा है। उससे सारा चीज़ पे भाड़ा महंगा हो गया है। कोई भी सामान मंगाइए उसमें भाड़ा ज़्यादा लग रहा है। उसके कारण क्या है, महंगाई बढ़ गया है। पिछले 5 साल में सिलेंडर के रेट बेतहाशा बढ़े हैं। अक्टूबर 2016 में गैस के दाम थे 490 रुपए। 6 अक्टूबर 2021 को गैस सिलेंडर के दाम हो गए 899 रुपए 50 पैसे, यानी 5 साल में 409 रुपए बढ़ गए। ये होती है 84% की बढ़ोतरी। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम देखें तो अक्टूबर 2016 में दाम थे 895 रुपए, जबकि अब हो गए हैं 1736 रुपए, यानी 5 साल में 841 रुपए बढ़ गए, जो होती है 94% की बढ़ोतरी। नतीजा घर से लेकर रेस्टोरेंट वालों तक की मुश्किलें बढ़ गई। लॉकडाउन से सही अब मार्केट पहले जैसा है नहीं, ये सब दिक्कत आ रही है। पहले था स्टाफ, अब हटा दिए, 5-6 स्टाफ हटा दिए सर। पहले तो 100-200 ऐसा बढ़ा, कभी 500 बढ़ गया, कभी 600 बढ़ गया, फिर 1-10 रुपया कम करते, तो इट इज नॉट प्रैक्टिकल। और वेरेटेर आज का तारीख में जो हो रहा है कोरोना और ये सब जो तकलीफें हैं बंद है, उसमें इट्स नॉट इजी टू सर्वाइव। गैस हर महीने महंगी हो रही है और अपन कुछ रेट बढ़ाते हैं तो ग्राहक बिचक जाते हैं, मतलब आनाकानी करने लगते हैं वो कि यार महंगा क्यों कर दिया तुमने। अब खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, जेब तो आम इंसान की ही कटनी है। महंगाई ने जेब साफ कर दी है और आम इंसान की कमर तोड़ दी है। उसके लिए खास जिम्मेदार है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम, जो शतक लगाने के बाद भी रुक नहीं रहे। राजधानी भोपाल में देखा जाए तो 111 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है और डीजल का दाम भी 100 रुपए के पार है। अब ये दिन दूर नहीं है कि रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड टूट जाए। जो सरकार इस मुद्दे पर आई थी कि हम महंगाई कम करेंगे, जो प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो ये कहा करते थे कि हमारी सरकार आने के बाद पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, वो आज एकदम मौन साधे हुए हैं। पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंचे तो मीटर तेज भाग रहा था, लेकिन तेल कम आ रहा था। दिल जलना था तो जला ही, क्योंकि अब कार चलाना तो दुश्वार है, क्योंकि दुगना या तिगुना पेट्रोल हो जाए तो नेचुरली जेब पे बहुत फर्क पड़ता है और दूसरी जगह कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। डीजल भाव बढ़ने से सभी चीज़ों पे फर्क पड़ा है। साग सब्जियों पे सब चीज़ महंगी हो गई है और आवश्यक वस्तुएं जो है सब महंगी हो गई, और यहाँ तक कि जो खाद्य पदार्थ है वो भी महंगे हुए हैं। ऐसा एक शहर का हाल नहीं है। जेब पर ऐसा डाका पड़ रहा है, कोई उफ तक कर नहीं पा रहा है। दिल की आह जुबान पर सवाल बनकर निकल रही है। हर एक फील्ड में महंगाई जोर पकड़ रही है, तो तेल से तो बिल्कुल जीना मुहाल हो गया लोगों का। ये बहुत महंगाई हो रही है जी, पता नहीं क्या करेंगे हम लोग कैसे भराएंगे ये तेल, बहुत मुश्किल है जी। कुछ ऐसा ही हाल डीजल का भी है। जानकार मान रहे हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कुछ सरकार के टैक्स
महंगाई बढ़ा रहे हैं। कोविड से जो संघर्ष है जारी है, लेकिन उसमें कुछ सफलता मिल रही है। अर्थव्यवस्था खुल रही है, लोगों ने यात्राएं शुरू कर दी हैं, हॉलीडेज पे जाना शुरू कर दिया है, तो तेल की मांग बढ़ गई है, पेट्रोल और डीजल की मांग बढ़ गई है। एक ये बहुत बड़ा कारण। दूसरा जो कारण ये है कि जो टैक्सेस जो लगाती है हमारे यहाँ केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकारें लगाती है, दोनों ने इस बात को लेकर के कि टैक्सेस में कुछ राहत दी जाए उससे मना कर दिया है। यही वजह है कि तेल की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। दर्द यह है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से हर चीज के दाम बढ़ते हैं। ये असर अब चीजों पर दिखना शुरू हो गया है। महंगाई की चौतरफा मार देखिए। मीट मछली में महंगाई आई है 9.19%। अंडे महंगे हुए हैं 16.33%। खाद्य तेल महंगे हुए हैं 33%। दालें महंगी हुई हैं 8.81%। तेल और बिजली में असर पड़ा है 12.95%। स्वास्थ्य 7.78% और परिवहन और संचार 10.24%। यानी हर तरफ से हर चीज महंगी हो रही है, तो आम आदमी के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल सामने यही है भी घर परिवार चलाना बड़ा औखा है पे आम जनता वास्ते। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਰਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਜ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜੇਬਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਊਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਫੋਲਡ ਕਰਨਗੇ? जीना मुश्किल हो रहा है, ये हम नहीं आंकड़े कह रहे हैं। जून में आरबीआई के आंकड़े देखिए। जनवरी से मार्च के बीच 25 राज्यों में 159 जिलों में लोगों के फिक्स डिपॉजिट कम हुए हैं, यानी लोग बैंक से पैसा निकालकर खर्च करने को मजबूर हुए हैं। इतना ही नहीं, 2020-21 में घरेलू कर्ज बढ़कर जीडीपी के 37% तक पहुंच गया है। ये दोनों आंकड़े बता रहे हैं बचत घट रही है और कर्ज बढ़ रहा है। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि दाम बढ़ने से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे हिंदुस्तान में रोडों पे देखो गाड़ी स्कूटर दौड़ रही है। जब 100 रुपया है तो भी दौड़ रही है, जब 50 रुपया था तभी दौड़ रही थी, आज ज्यादा दौड़ रही है। मेरा तो दिल करता है कि सरकार अपनी कमाई के लिए अगर देश को डेवलप करने के लिए 200 रुपया पर लीटर पेट्रोल और डीजल कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अब सभी चीज़ों के रेट बढ़े हैं, इसलिए पक्ष और नापक्ष की कोई बात नहीं है। डॉलर में चीज़ आ रही है, देश की इकोनॉमी के लिए जो है पेट्रोल के रेट बढ़ना जरूरी है। सरकारी कोष बढ़ेगा तभी है ना देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। देश पहले है, जनता बाद में है। पर सच ये है कि देश के 94% लोगों पर महंगाई की सीधी मार पड़ रही है। जेब साफ हो रही है। लोग पूछ रहे हैं, सरकार को ये दिखाई नहीं देता? ये सरकार जानबूझकर लोगों का दर्द देखना नहीं चाहती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।